क्लैपिंग कर लें। अच्छा मैंने अनम्यूट किया हुआ था, दोबारा क्लैपिंग कीजिएगा। वेलकम केयर सर को। सो हम जॉइंट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में तो हमने एग्ज़ाम की कुछ प्रिपरेशन की थी, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी कंप्लीट हुई थी, जो सर कासिम ने करवाई थी। सो हमारे टॉपिक कुछ रहते हैं रिमेनिंग। कोई बता सकते हैं क्या क्या टॉपिक रहते हैं? सही। हम एक काम करते हैं, इसको साथ साथ लिख लेते हैं। अच्छा मैंने लिखे हुए भी वैसे। आज के हमारे टॉपिक है हैंड्स ऑफ के रिमेनिंग जो पार्ट्स है, कौन कौन से फिल्टर्स इज़ अनेबल, और फिर हमारे पास हम पहले डिफ्रेंशिएट भी जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी लोगों के सवाल थे कि हम जो काम एजेंट एज टूल से परफॉर्म कर सकते हैं वो हैंड्स ऑफ करके हम क्यों करें, तो इसका हम डिफरेंस जानेंगे। सो इनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन हम लोग गार्डरेल से स्टार्ट करेंगे, देन हुक्स इंशाल्लाह। अच्छा, हैंड्स ऑफ का जो एक टॉपिक है इनपुट फिल्टर्स, आप में से कौन कौन फैमिलियर है इनसे? इनपुट फिल्टर्स सिर्फ एक ही है? चल पर हाथ हो है ना, मतलब सही ज़बरदस्त। अच्छा इसका पहले हम कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते। जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी मैं भी ये करती थी कि उसका जो माइंड मैप है, कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम ड्रॉ कर लेते। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। कोई कॉन्सेप्ट देख के समझ आ रहा है क्या है? चलें हम पहले इनपुट फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देखेंगे कि इसका यूज़ केस कहाँ होता है। तो इन फ्यूचर जब आप रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो। यहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट कस्टमर सर्विस का एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। तो सिंपली क्या है, यूज़र आया, यूज़र ने क्या किया कि इसने ऑर्डर किया कुछ भी फूड आइटम, एंड इसने सॉरी स्क्रीन शो होना बंद हो गई। कभी कभी चलता है। क्लास स्टूडेंट्स को ना नरमी मिलने वाले। हाँ नरमे मिलेंगे। जब तक स्क्रीन शो हो रही है तो हम लोग थ्योरीज की समझते हैं। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में जब कस्टमर सर्विस होती है तो लेट्स सपोज कि उसका कोई ना कोई एजेंट बना हुआ है, सही। तो क्या यूज़र आ गया, कस्टमर आ गया, उसने बोला कि मुझे ये फूड आइटम ऑर्डर करना है, एंड जो भी इसने ऑनलाइन पेमेंट की तो वो उसको इसकी डिटेल किसको सेंड कर दी? वो किसको सेंड करेगा? ऑर्डर एजेंट को, राइट। हाँ सही। और फिर इसने वो ऑर्डर एजेंट क्या करेगा कि वो जो कस्टमर आया है उसकी पेमेंट को वेरीफाई करेगा, जाहिर सी बात है, सही। वेरीफाई करके वो हैंड्स ऑफ कर देगा किसको? जो वो खाना बनाएगा। वो लेट सपोज हमारे केस में वो है किचन एजेंट, सही। बट एक सिनेरियो आता है कि आप देखे होंगे कस्टमर जो रेस्टोरेंट गए होंगे सबके सब माशाल्लाह से, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मैनेजर है जो हमारा बिल वगैरह वो चेक वगैरह करता है, तो क्या वो शेफ़ को वो अकाउंट डिटेल देता है यूज़र की, कस्टमर की? नहीं ना, जाहिर सी बात है किसी को भी
ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, उस तक वो उतना डेटा पहुंचाता है जितना उसको नीड होगी। सही इसी तरीके से हमारे केस में भी ऑर्डर एजेंट ने कस्टमर्स का जो भी ऑनलाइन पेमेंट का डेटा है वो उसको वेरीफाई किया कि भाई इसने रियल में पेमेंट की भी है या नहीं की। सही जैसे ही उसने वेरीफाई किया तो उसने हैंड्स ऑफ किसको कर दिया, हैंड्स ऑफ हैंड्स ऑफ वो किसको कर देगा, यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है किचन एजेंट को। सही। अच्छा अब ये कुछ जो पेमेंट की डिटेल है वो कैसे रिमूव करेगा हमारे केस में, इनपुट फ़िल्टर से। करेक्ट। इनपुट फिल्टर जैसे ही वो किचन एजेंट को हैंड्स ऑफ करेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास इनपुट फ़िल्टर का जो फंक्शन या कुछ भी सिनेरियो लगा हुआ होगा वो चलेगा और वो सारी यूज़र की, कस्टमर की जो भी पेमेंट की डिटेल्स होगी, अकाउंट डिटेल्स होगी, उसको वो रिमूव कर देगा। एंड जो हमारे पास जब लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, जो भी खाने का जो किचन एजेंट का डेटा उसको रिक्वायर्ड होगा उतना ही उस तक जाएगा। इसके अलावा जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी वो रिमूव करके जो भी ऑर्डर का डेटा है वो हमारे किचन एजेंट को जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा ये बात कौन रिपीट करना चाहेगा? कोई भी? एनीवन? आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सो इनपुट फ़िल्टर का मिस ने टॉपिक डिस्कस करा और एग्जांपल मिस अच्छा सो एग्जांपल जो मिस ने यूज़ करी है वो ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर लेने के लिए आपके पास वेटर आता है, उसने आपका ऑर्डर कलेक्ट करा और पेमेंट वगैरह जो है वो उसने कलेक्ट करी आपसे। अब ऑर्डर देने के लिए जब वो किचन की तरफ जाएगा तो सबसे पहले आपका ऑर्डर वेरीफाई करेगा कि पेमेंट वगैरह हो गई है या नहीं, और इससे पहले कि वो आपका ऑर्डर जो है वो किचन की तरफ हैंड ऑफ करे, यानी उनको दे दे कि वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, उससे पहले जो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी लाइक पेमेंट उसने प्रोसेस करी है और मे बी आपसे थोड़ी गपशप कर ली होगी, वो डिटेल्स वो किचन को नहीं देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिमूव करने वाला काम है ये हमारा इनपुट फ़िल्टर परफॉर्म कर रहा होता है। थैंक यू। अच्छा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? सो हम इसको कोड की तरफ इम्प्लीमेंट करते हैं। जी अच्छा गार्ड रेल है ना, एक तरह से हमारे पास ऐसा है जैसे पुलिस है। सही। जैसे ही आप अगर उसका सिग्नल या कुछ रूल ब्रेक करेंगे तो वो क्या करेगा, नो अच्छा सही है, वो क्या ट्रिगर करेगा, क्या रेस करेगा कि ये अलाउड नहीं है। जैसे हमारे देखा होगा ना कि ट्रैफिक पुलिस जैसे ही आप सिग्नल ब्रेक करते हैं तो वो कुछ ना कुछ बैनर रेस करते या कुछ भी, तो वो हमारे केस में अभी हम लोग आगे चल के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के तौर पे इसमें से जस्ट यही है कि आपके पास हैंड्स ऑफ इनपुट फिल्टर्स में क्या है कि जो सारी प्राइवेट डिटेल्स है, प्राइवेट डेटा है, वो उसको रिमूव कर दो, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दो। एंड जब आप किसी और एजेंट को हैंड्स ऑफ करो तो उसके पास वो ही सिर्फ इंफॉर्मेशन जाए जितनी उसको नीड है। हम लोग जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो उसको रिमूव करके भेजेंगे। सही। अभी गार्डियंस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सही। अच्छा इनपुट फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई इश्यू? कोड की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग
इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि कस्टमाइज जो हैंड्स ऑफ होता है वो कैसे। सही, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली एक एजेंट बनाया, 2 एजेंट है हमारे पास। कौन कौन से? अच्छा, इसको छोड़े, हम लोग रियल टाइम में कोडिंग करते हैं, प्रैक्टिस होगी। आप लोग केस बताएं कि हम लोग कैसे इनपुट फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करें। कोई तो केस होगा, जैसे मैंने बताया कि रेस्टोरेंट सर्विस वाला, चलिए रेस्टोरेंट ही करते। एक हम बनाते हैं डेटा एजेंट या मैनेजर। इसका नेम जाहिर है मैनेजर। रिकॉर्डिंग कौन करेगा? कोई मसला नहीं, क्लास में चलाएगी। अच्छा, जूम। इंस्ट्रक्शंस हम इसको क्या देते हैं, आप लोग बताएं। अच्छा, इसमें हम हमारे केस में ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये यूज़र की जो भी अकाउंट डिटेल्स है वो उसको बता रहा हो, और अगर यूज़र कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में पूछे तो वो टेक्निकल एजेंट को हैंड्स ऑफ कर दे। सही, अब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस केस में समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग टूल्स रिक्वायर्ड भी करते हो, या कुछ हम लोग मॉडल सेटिंग इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग करोगे आप उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लेट्स डू इट। ओनली यूज़ इसको हम टूल भी पास करेंगे, पहले इसका टूल बना लेते हैं। टूल हम कैसे बनाएंगे, साथ साथ बोलते जाएं। इसके पास आ गए अकाउंट डिटेल। हमारे टूल का नेम है अकाउंट डिटेल। अच्छा, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसके लिए सॉरी। सही, ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, सिंपली हम लोग स्टैटिक इसको रिटर्न करवाते हैं, जाहिर सी बात है डायनामिकली तो अभी रिटर्न नहीं कर सकता। ये हियर इज़ योर जी थोड़ी आगे बस हल्की है ना, आ रही है वो अच्छा, हम इसको क्या रिटर्न करवा रहे थे, हियर इज़ योर अकाउंट डिटेल्स। माशाल्लाह से गवर्नर साहब बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हमारी क्लास में भी। अकाउंट डिटेल्स, ऐसा करेंगे थोड़ी देर, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस हम लोग कुछ भी रख देते हैं। थोड़ी देर में आ जाना, थोड़ी देर में जाएंगे ना। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये खुद भी जाने देना। यहाँ पे हमने अच्छा सर, और क्या, अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ से मांगे इसी का इंतजार कर रही थी कि फिक्र से छोड़ा रही थी। क्या मतलब ये कि पढ़ने नहीं पढ़ाएंगे, अब सर कासिम पढ़ाएंगे ना, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो पढ़ाया नहीं जा रहा होगा। हौसले के लिए कोई ना कोई साथ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सब्र का इम्तिहान है, आज आपके नफ्स का भी इम्तिहान है कि बाहर आधा कराची तो नहीं लेकिन 0.5 या 0.005 के लें, कुछ लोग तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग कुर्बानी देने पड़ने के लिए कि हम पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में उसकी सबसे पहले तो स्ट्रगल करें। तो सबसे पहले हम अपने आप को इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फिर पाकिस्तान खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, क्या ये नॉइज़ नहीं ख़त्म हो सकती? अगर हम गेट भी बंद करवा दें शायद नॉइज़ ख़त्म नहीं होगी।
करके देखा? चलें, लेट्स सी। अब आपके ऊपर है कि आप किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ये आपका अपने नफ्स के साथ आज मुकाबला है, और उस मुकाबले में हम लोग कोशिश करते हैं कि कामयाब हो जाएं। जन्नत में भी तो जाना है ना आप लोगों ने। ओके दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम ओपन AI SDK की प्रिपरेशन कर रहे थे लेवल 2 की। कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर लिए थे। हैंड्स ऑफ, हर बंदा क्लियर होगा कि हैंड्स ऑफ कैसे होता है, ठीक है। हैंड्स ऑफ किस तरह किया जा सकता है। हैंड्स ऑफ में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें लगानी होती है। पहली चीज़, जितने भी नॉर्मल एजेंट्स हैं उनके अंदर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन का पैरामीटर पास करते हैं, जिसके अंदर हम उस एजेंट की CV डाल देते हैं। CV से क्या मुराद है कि कौन सा एजेंट क्या कर सकता है, हैंड्स ऑन डिस्क्रिप्शन के अंदर वो चीज़ शामिल होती है। यानी यहाँ लोग जितने बैठे हैं सारे एजेंट्स हैं, हर बंदा अपनी CV अगर लेके बैठा हुआ है तो वो क्या है, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब होता क्या है, एक मेन एजेंट होता है जिसे हम कौन सा एजेंट कहते हैं, ट्राइज, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन सुन लिएगा, तो ट्रेज, ट्राइज, तो जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है बोलने की हम कोशिश करेंगे, हमारी मादरी ज़बान तो नहीं है ना। तो ट्रेज एजेंट जो है उसके पास हम हैंड्स ऑफ के अंदर लिस्ट पास करते हैं जितने भी एजेंट को हैंड्स ऑफ किया जा सकता है। अच्छा, हमने प्रैक्टिकल करके देखा हैंड्स ऑफ, और मुख्तलिफ क्यूरी हम पास करते हैं और उसके मुताबिक वो काम करता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखी थी या सिर्फ पढ़ा था, सिर्फ पढ़ा था। तो हम हैंड्स ऑफ, और आज दूसरा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, गार्ड रेल्स, वो हमें कवर करना है। तीसरा कोशिश करेंगे कॉन्टेक्स्ट, देखा था आप लोगों ने, कॉन्टेक्स्ट भी देखा हुआ है ना, क्योंकि उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, क्योंकि गार्ड रेल्स भी जो चलते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही चल रहा होता है। आपके एजेंट रन में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो किसके ज़रिए होती हैं, कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए। तो कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी वो कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जेनरिक क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि आप देखते हैं कि आपने एजेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेटा क्लास से, पाइडेंटिक क्लास से, और उसमें उन्होंने कहा है कि एनी ऑब्जेक्ट, तो एनी ऑब्जेक्ट दूसरा भी कोई पाइथन का अगर प्रोजेक्ट यानी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, उसका नाम पास कर रहे होते हैं। तो ये जेनरिक क्लास का कॉन्सेप्ट है, और जेनरिक क्लास क्या होती है वो भी हमें आप लोग को पता है क्योंकि एडवांस स्टूडेंट हैं आप लोग। ओके, तो हम एक काम करते हैं, सिंपल से 2 एजेंट बनाते हैं। एक एजेंट का नाम रखते हैं कंप्यूटर एजेंट, और एक का रख लेते हैं कुछ और नाम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नर हाउस एजेंट, ठीक है। तो हम 2 एजेंट बनाते हैं क्विक, और उसके अंदर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो पास कर देंगे कि जितनी भी क्यूरी होंगी AI से रेलिवेंट, कंप्यूटर से रेलिवेंट, वो कंप्यूटर एजेंट रिप्लाई करेगा, और जितनी भी क्यूरी गवर्नर GIAIC से रेलिवेंट होगी वो दूसरा एजेंट उसको प्रोसेस करेगा। अच्छा, फिर हम मुख्तलिफ क्यूरी पास करके देखेंगे क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। तो फिर वो हमें देखने के कौन से पैरामीटर हैं जिनसे हम ये चीज़ वेरीफाई कर सकें। फिर उसके बाद टूल कॉलिंग वगैरह के साथ साथ कम्बिनेशन के साथ प्योर प्रैक्टिकल करते हुए हम चलेंगे ताकि हर चीज़ प्रूफ हो सके। इंसान का लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि वो देख के और सुन के बहुत जल्दी चीज़ों पर अडॉप्ट कर। अच्छा, मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे बोलता रहूँ, इंसान के 5 सेंस हैं, सबसे पावरफुल जो सेंस है वो विजन का, देखने का। तो मैं आपको जितनी बातें बता दूँ सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट करना और उसको हमेशा याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन जो विजन में मैं आपको दिखा दूँ ना, आप देख भी लें और सुन भी लें, वो चीज़ हमेशा याद रहती है। तो इसलिए इन दोनों की कम्बिनेशन के साथ हम चलेंगे कि थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी हम कवर करते हैं, और प्रैक्टिकली जो हो रहा है कि वाकई जो कॉन्सेप्ट हमने अपने माइंड में बनाए हैं जिसे कहते हैं माइंड मैप,
तो वही माइंड मैप प्रोसेस होता है या नहीं? तो एजेंट बनाना बहुत ही आसान है। हमने एजेंट नंबर 1 जिसका नाम रखा कंप्यूटर एजेंट, यू ओनली आंसर अबाउट कंप्यूटर रिलेटेड यूज़र क्यूरीज, ठीक है। अच्छा, ये है इंस्ट्रक्शन यानी उसका पर्सोना। इसी तरह एजेंट 2 जो है वो गवर्नर एजेंट या GIIC एजेंट उसको हम कह सकते हैं, और वो जितने भी आपकी GIIC या गवर्नर इनिशिएटिव से रेलेवेंट, कोर्स से रेलेवेंट क्यूरीज होंगी उसका रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये इसका पर्सोना यानी सिस्टम मैसेज होगा। जो हमारे पास ट्रेज एजेंट है वो इंस्ट्रक्शन से इसको नहीं पढ़ता। जब उसको हैंड्स ऑफ करना होता है तो वो किसके ज़रिए समझता है दोस्तों कि मुझे किस एजेंट को हैंड्स ऑफ करना है? वो कौन सा पैरामीटर है? हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ एजेंट की CV, ठीक है। तो ये एजेंट की CV है। हर बंदे ने अपनी अपनी CV के अंदर जो कुछ आता है वो लिखा हुआ है। तो हर बंदा यहाँ पे CV लेके होलोग्राफी की तरह मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि जितने एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं होलोग्राफी में आप सबकी CV हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखी है, और मैं यहाँ से पढ़ के देख रहा हूँ कौन बंदा कितने काम का है। किसको ओपन एजेंट SDK आता है, किसको वॉइस के ऊपर काम करना आता है, किसको अवतार के ऊपर काम करना आता है। अभी तो AI के आगे वाले लेवल है ना जो आपने अचीव करने। अब मुझे वॉइस के ऊपर बहुत काम करवाने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं हमारे पास, तकरीबन एंडिंग पे। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एजेंट्स के ऊपर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, वॉइस एजेंट के ऊपर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वॉइस एजेंट के ऊपर कितने लोग हैं जिनको काम आता है? तकरीबन कोई भी नहीं। मुझे CV में नज़र ही नहीं आ रहा आपकी, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में किसी के नहीं लिखा हुआ अभी। तो उसके ऊपर कमांड हासिल करें। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे मतलब के लोग यहाँ कितने बैठे हुए। तो हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, मेरे पास $1 मिलियन का प्रोजेक्ट आया। मैं यहाँ से सोचता हूँ कि यार $1 मिलियन में से चले कुछ लाख डॉलर आप मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो वो बंदे जो मेरे काम के हैं उनको यहाँ से मैं हायर कर दूँ। तो जब मैं हायर करूँगा, जब हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में आपकी क्या लिखी होगी? वॉइस स्किल्स, ठीक है, जिसके अंदर स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जो बोलता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट, एजेंट उसको प्रोसेस करता है, और जब एजेंट से जो टेक्स्ट जनरेट हुआ वो वॉइस में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट, STT। अब जिसको ये पाइपलाइन आती है वो इस चीज़ पे काम कर सकता है। तो मैं होलोग्राफी में मैं ट्रेज एजेंट हूँ, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उसको क्या क्या काम आते हैं। तो किसी ने कहा मुझे वॉइस एजेंट के ऊपर काम करवाना है, तो मुझे पता चला एजेंट नंबर 27 जो भी उसका नाम है वो ये काम कर सकता है। अच्छा जी, तो हमने 2 एजेंट बना लिए। ये नॉर्मल एजेंट है, ये अभी मेमोरी में लोड नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट सारी चीज़ें बहुत एफिशिएंट वे में होती हैं। तो जब हमारा एजेंट लूप चलेगा तो रनर डॉट रन, रन सिंक या रन स्ट्रीम, 3 मेथड चलते हैं। उसके तहत वो क्या होता है, काम करना स्टार्ट होता है। उसमें स्टार्टिंग एजेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी स्टार्टिंग एजेंट है वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो जब आपको पता है वो कंस्ट्रक्टर उसका पास होता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह जब भी ऑब्जेक्ट बनता है अंडरस्कोर इनिट का मेथड कॉल होता है, और जब भी उस क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट बनता है तो अंडरस्कोर न्यू का भी मेथड कॉल होता है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि एडवांस पेपर आप लोग के अभी हम लेंगे। अच्छा, तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर में जो आपका ट्रेज स्टार्टिंग एजेंट, अब नाम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग एजेंट जो है वो मेमोरी में लोड हो जाता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी क्यूरी आएगी उसका रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और एजेंट बनाते हैं जो कि बना लिया माशाल्लाह ने आयशा ने, जिसका नाम क्या है, ट्रेज एजेंट, डेलीकेट टास्क अकॉर्डिंग टू डियर कैपेबिलिटीज़। अच्छा, अब हैंड्स ऑफ लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिए उन एजेंट्स के नाम जो हमने बनाए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट एजेंट की हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन से अगर आपने डिटेल पास कर दी तो लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाए वो पास कर दें। लेकिन हैंड्स ऑफ के और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जब हम हैंड्स ऑफ करें कन्वर्जेशन हिस्ट्री में से कुछ पार्ट फिल्टर करके हम उसको दें। कितने लोगों ने ये वाला काम किया है? ओके, कुछ लोगों ने किया है। तो फिर हैंड्स ऑफ का फंक्शन है
तो इस हैंड्स ऑफ के पैरामीटर में लिस्ट के अंदर हैंड्स ऑफ का फंक्शन पास करके भी हम उसके अंदर फर्दर पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेज एजेंट को दो तरह से हम हैंड्स ऑफ एजेंट की लिस्ट दे सकते हैं। पहला तरीका, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। दूसरा तरीका हैंड्स ऑफ का फंक्शन है, उसके अंदर आप उसका नाम पास करेंगे ऑब्जेक्ट का, और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, जो पैरामीटर्स हैं, वो पास कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, 3 एजेंट्स हमारे बन चुके, बहुत ही आसान, और ये सारे के सारे ओके। अब हमें इसको एसिंक्रोनस चलाना है या नॉर्मल चलाना है, ये आपके ऊपर है। तो हम इसको एसिंक्रोनस चलाना चाह रहे हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, रनर की क्लास कॉल की, डॉट रन का फंक्शन जो कि एसिंक्रोनस होता है। अच्छा, इसके अंदर स्टार्टिंग एजेंट जो है वो हम पास कर देते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रेज एजेंट, वो ऑब्जेक्ट का नाम। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट हम पास कर देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है कि क्या हमारे मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा ओके, मैं इसको सिंपल हाई का मैसेज भेजता हूँ। अब 3 एजेंट हमारे पास मौजूद हैं। पहला एजेंट ट्रेज जो कि रिस्पॉन्सिबल है हैंड्स ऑफ करने के, और अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चंस होगा तो ये उसका रिप्लाई करेगा। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब मैं इसको क्वेश्चन चेंज करूँगा तो फिर क्या होगा, ये हैंड्स ऑफ करता है या नहीं, वो हमें देखना है। अच्छा, हमें एक चीज़ पता है कि रिज़ल्ट का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसके अंदर फाइनल आउटपुट आ जाता है। तो अभी तक हमने रिज़ल्ट में जो चीज़ एक्सप्लोर की थी वो क्या थी, रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ऐसा ही है क्या? इसके अलावा भी दूसरे पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों ने देखे, एक तो 2, अच्छा कौन सा है, लास्ट एजेंट, परफेक्ट। तो हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं फाइनल, ये तो आंसर आ जाएगा, और इसी तरह हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं रिज़ल्ट डॉट लास्ट एजेंट, ताकि हमें ये प्रूफ हो जाए कि जब मैं नॉर्मल क्वेश्चन करता हूँ तो ट्रेज एजेंट उसको परफॉर्म करता है, जब मैं कंप्यूटर से रेलिवेंट कोई बात करता हूँ तो कंप्यूटर एजेंट उसका रिप्लाई करे, और जब मैं GIAIC से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करूँ तो वो उसको प्रूफ होता है या नहीं। तो हमने पहला क्वेश्चन एसिंक्रोनस, इसको हम चला देते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो मैसेज जा रहा है वो क्या है, हाय। तो हाय का रिप्लाई किसको देना चाहिए, सिंपल वाले, चेक करते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो हमने वर्क फ्लो, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के सिनेरियो होंगे कि मैंने हाय भेजा या कोई सवाल भेजा, तो आपने इनपुट पर ध्यान देना है, और इनपुट के हिसाब से उसका वर्क फ्लो क्या होगा, किस तरह वो एग्जीक्यूट होगा, वो हमें पता होना चाहिए। एग्जीक्यूशन पाथ, स्टेप 1 ट्रेज के पास गया, स्टेप 2 उसने हैंड्स ऑफ किया, स्टेप 3 उसने LLM को भेजा, स्टेप 4 LLM ने रिस्पॉन्स किया, और फिर फाइनल आंसर आया। तो एक एक चीज़ की आपको एग्जीक्यूशन पाथ का पता होना चाहिए। आपने इंटरप्रेटर बनना है पाइथन के हर कोड का। अच्छा, क्या चीज़, ओके। इसके अंदर लास्ट एजेंट की पूरी डिटेल आती है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर पहले हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि हम डॉट लगा के वहाँ तक पहुँच सकें। तो जब मैं इस कोड को दोबारा चलाता हूँ, अच्छा, फाइनल आउटपुट हम प्रिंट नहीं करवाते, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हम सिर्फ एजेंट का नाम, ठीक है, ये एजेंट का नाम आ रहा है दोस्तों। अब एक चीज़ नोट करें, एजेंट की क्लास के अंदर आंसर देने वाला ज़रा हाईलाइट करिएगा नेम के एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबको नज़र आ रहा है सही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा एजेंट है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्रेज। अच्छा,
गूगल पे डाल के ना एक दफ़ा हम भी सुन लेते हैं, ठीक है? क्या नाम है, सुना है किसी ने? ट्राइज ZH करके कुछ बोल लो होता है, बस नॉर्मली बोल लो जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, वरना क्या है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, तो वाला हाल हो जाएगा। तो कोशिश करते। अच्छा, तो हमने देखा कि हमारे एजेंट का नाम जो है ट्रैज एजेंट प्रिंट हो रहा है। अच्छा, सिर्फ क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट आया है ये पाइडेंटिक की बदौलत आया है, और पाइडेंटिक जो डेटा क्लास और पाइडेंटिक से हम बनाते हैं उससे स्ट्रक्चर डेटा हमारे पास आता है। तो हमारे पास जो एजेंट आया है, एजेंट भी पाइडेंटिक की क्लास में वो विजुअलाइज हो रहा है। इट्स मीन आप डॉट लगा के जो स्ट्रक्चर डेटा आया है, आप डॉट लगा के उसकी डीप डाइव कर सकते हैं हायरार्की को। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? पाइडेंटिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रक्चर डेटा देता है। स्ट्रक्चर डेटा आप जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जेसन में काम करते हैं, वेब वाले ना, ठीक है? इसी तरह प्रोटोबफ होता है, इसी तरह XML पुराने यानी जो वेब डेवलपर थे वो इस्तेमाल करते हैं, और भी 4-5 जेसन RPC अभी आगे जाके आप देखेंगे। ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं पेनावर्सिटी वाली, तो उनको शायद पता होगा जेसन RPC क्या होता है, स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये जो डेटा आ रहा है ये पाइडेंटिक की बदौलत हमारे पास आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है और एजेंट की जो जो वैल्यू है वो हमें नज़र आ रही है। इसी तरह हमारे पास RPR रिप्रेजेंटेशन अंडरस्कोर एक फंक्शन होता है, एक मैजिक या डंडर आपके पास एट्रीब्यूट है। आप देखते हैं DIR जब आप लगाते हैं तो बहुत सारे डबल अंडरस्कोर के साथ क्लास के एट्रीब्यूट आ रहे होते हैं। तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर डबल अंडरस्कोर RPR रिप्रेजेंटेशन का एक और होता है, एक STR का होता है। तो इसको ज़रा देखा करें कि ये करता क्या है, ठीक है? STR नॉर्मल जब आप प्रिंट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो डबल अंडरस्कोर STR में जो भी आप लिखते हैं वो नज़र आता है। और इसी तरह जब आप उसको प्रिंट करवाते हैं या नॉर्मल आप उसको लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट की, डबल अंडरस्कोर रिप्रेजेंटेशन का मेथड लगा के कॉल करते हैं तो फिर रिप्रेजेंटेशन वाला फंक्शन या मेथड कॉल होता है। तो इसको देखिएगा। ओके, खैर हमें यह पता चल गया कि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया और हमने एक जनरल क्वेश्चन किया तो ट्रैज एजेंट ने रिस्पॉन्स कर दिया। अब हम सवाल चेंज करते हैं ताकि 100% प्रूफ हो। अच्छा, डॉट नेम लगा के अगर मैं वैल्यू निकालूँ, जैसे कि लास्ट एजेंट डॉट नेम, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका इनपुट सब कुछ मौजूद है, तो डॉट नेम जब हमने लगाया, अब हम इसको चलाते हैं क्लियर करके, या वैसे चला लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, प्रूफ हो गया। एंड के अंदर कौन सा एजेंट है? ट्रैज एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम सवाल चेंज करते हैं। अभी तो सिंपल हाई था ना, ठीक है। अब हम पूछते हैं कंप्यूटर AI के बारे में पूछते हैं। व्हाट इज़ एजेंटिक AI? ठीक है। अच्छा, अब ये जनरल क्वेश्चन भी इसको कंसीडर कर सकता है और ये कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास भी भेज सकता है। तो कुछ नहीं पता, ये चलने के बाद ही पता चलता है। ले जी, ट्रैज एजेंट के पास ही अभी, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन उसने कंसीडर किया। अच्छा, हमने क्या कहा है, हमारा जो कंप्यूटर एजेंट है, अब उसकी देखें, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने माइंड में ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो एजेंट आपने बनाया है, कंप्यूटर का सवाल करूँगा, कंप्यूटर एजेंट के पास जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोला ना,
यार ये दिल से आप लोग कितनी दुआएं मांगते हैं। क्लास से घर छुड़ा दी। क्या हुआ? क्लास मेरे ख्याल से जफ़र अब्बास आपके लिए आया है। नहीं, कौन आया? कौन आया है? अली जफ़र। तो ये कौन है? ये कौन है? अभी तो कोई नहीं आया। कोई एक लड़का ही होगा। ये गवर्नर हाउस ही कोई है। सर क्या बोल रहे हैं, क्या अटक रहे हैं? नहीं, जफर आपके क्या है जी जफर? मेरे दोस्तों, एआई के चाहने वालों, एआई के अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई इतना अली जफ़र के मुकाबले में थोड़ी है यार। अच्छा, सरजिया मौजूद है? हमज़ा सरजिया है? बाहर है? अल्लाह अकबर। आखिर में 10 बजे से पहले 2 मिनट दे दीजिए। अच्छा दोस्तों, देखिए मोबाइल पे देख लेंगे। वोट ले लें सर, वोटिंग करा लें सर। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अली जफ़र को यहाँ बुलाएंगे आप? कहाँ आ जाए वो ज़्यादा वो अच्छा, मुझे 1 मिनट दें, मैं ज़रा सरजिया से कुछ डिस्कस करके आता हूँ, ठीक है? जानबूझ के तो वैसे कह तो रहे हैं कि ऑर्डर तो नहीं है, आप लोग की रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए ठीक जाना है? मगर ये थोड़ी तो गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट करी कि सारे आ जाएं एंजॉय करने, ठीक है? और मैं सरजिया से थोड़ा सा डिस्कस करके आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे तो सरजिया से तो डिस्कस करके आने थे, ये जानबूझ ठीक के है? जा रहे हैं। आप लोग एंजॉय करें, अनाउंसमेंट वगैरह जो करने में आ मुझे पता है, मुझे आज की रिकॉर्डिंग का सबसे लास्ट